हेलो, आई एम सुरेश कुमार फ्रॉम इंग्लिश टेम्पल। और मुझे उम्मीद है आप पिछली वीडियो देख रहे हैं, देखते रहिए। और आज हम आपको कुछ लेटेस्ट वर्ड मीनिंग देंगे जो कि आम तौर से आपको न्यूज़पेपर में भी और अक्सर यही रूट्स वर्ड मीनिंग और वोकैब यूज़ की जाती है। इसलिए आप इनको लर्न कीजिए और माइंड में बिठाइए ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और बातचीत करते हुए इनको अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अब देखिएगा, वर्ड है रूथलेसली। रूथलेसली मीन्स बेरहमी से, यानी ब्रूटली, हार्टलेसली। मैंने मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश भी दिया है और हिंदी में भी दिया है, और इनको मैं आपको सेंटेंस में भी इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। रोहित ब्रोक दिस टेबल रूथलेसली। पास्ट इन्फिटेंस हो गया, रोहित ने यह टेबल बेरहमी से तोड़ दी। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट आपको। इसी तरह से दूसरा, यू मिसयूज्ड माई हार्ड वर्क फॉर यू रूथलेसली। आपने आपके लिए मेरी मेहनत को बेरहमी से दुरुपयोग किया। बेरहमी से दुरुपयोग किया, पास्ट इन्फिटेंस। तो देखिए, मैं सेंटेंस में डालें, इसलिए यहाँ पर आप ब्रूटली भी यूज़ कर सकते हो और हार्टलेसली भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मीनिंग जब याद हो जाएंगे आपको, तो आपको काफ़ी कुछ हद तक वर्ड न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी हो और बोलने में भी। नेक्स्ट, ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड भी एक कॉमन वर्ड है जो आपको हाई लेवल पे आपको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है जुनूनी, यानी कि जुनून। इसको बोलते हैं पैशनेट या मैड, पागल हो जाना, जुनून हो जाना। एवरीवन शुड बी ऑब्सेस्ड विद हिज गोल। प्रत्येक को अपने गोल के प्रति जुनून होना चाहिए। ठीक है, और पैशनेटेड भी लिख सकते हो, पैशनेटेड। ठीक है भाई, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। एवरीवन शुड बी ऑब्सेस्ड या पैशनेटेड या मैड विद हिज गोल। मैड के साथ तो फोर आता है। ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई एग्ज़ाम। मैं अपने एग्ज़ाम के लिए पागल हूँ, यानी जुनून है, मुझे अपने काम के लिए जुनून है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। तो इन वर्ड्स को इतने यूज़ कोशिश कीजिए, और अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं अपने आप, वहाँ भी आपके सब सामने आए तो आप आसानी होगी। प्रॉब्लम आपकी जब भी सोल्व होगी जब आप न्यूज़पेपर डेली 1 घंटा पढ़ेंगे और जो से वर्ड में यूज़ किए गए उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, एलेबोरेट। विस्तार से बताना, यानी एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, वाई डोंट यू एलिबोरेट योर प्रॉब्लम टू मी। आप मुझे अपनी समस्या विस्तार से क्यों नहीं बताते हो। आप मुझे अपनी समस्या विस्तार से क्यों नहीं बताते हो। जहाँ आपने एलिबोरेट लगाया है, यहाँ पर एक्सप्लेन टू इन डिटेल भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है वाई डोंट यू डिटेल योर प्रॉब्लम टू ऑल। आप सभी को अपनी समस्या क्यों नहीं बताते हो। एलेबोरेट के स्थान पे एलेबोरेट और या डिटेल भी लिख सकते हो। यू डिटेल योर प्रॉब्लम। देखो, डिटेल का प्रयोग एज ए वर्ब भी इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वोकैब का इस्तेमाल करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रेसिव हो जाएगी। करते रहिए। दूसरा है, आई कांट एलेबोरेट माई प्लान राइट दिस वे। राइट मतलब सही नहीं है यहाँ, राइट मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल के लिए आया है राइट यहाँ पर। मैं बिल्कुल इस समय अपनी योजना विस्तार से नहीं बता सकता। मैं बिल्कुल इस समय, यानी अभी इसी समय
अपनी योजना विस्तार से नहीं बता सकता। आई कांट डिटेल माई प्लान, डिटेल भी लगा सकते हो, या आई कांट एक्सप्लेन इन डिटेल माई प्लान, ऐसे बोल सकते हो। ये पॉइंट समझ में आ रहे हो आपको, इन्हें आप याद कीजिए और मायने बिठाइएगा। नेक्स्ट, शॉप। शॉप तो आप सुना ही होगा, दुकान होती है, नाउन सभी जानते हैं, लेकिन शॉप का प्रयोग काफ़ी लोग हाई लेवल पे एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉमन लोग लगाते हैं इसमें बाई या परचेज, खरीदना। ठीक है, शॉपिंग तो आपने जरूर सुना होगा, आई हैव कम हियर फॉर ए शॉपिंग, ठीक है ना। देखिए एज ए वर्ब भी यूज़ होता है इसका, जैसे आई हैव कम हियर टू शॉप माई ऑल बुक्स, तो शॉप की जगह बाई भी लगा सकते हो। मैं मेरी सारी किताबें खरीदने के लिए यहाँ आया हूँ। तो देखो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन टू के बाद जब शॉप लगता है तो एज ए वर्ब बन जाती है, तो यहाँ वर्ब बन गई है यहाँ पर, और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हाई प्रोफाइल में। वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप समझ नहीं पाते क्या बोला इसने। तो आई हैव कम हियर टू शॉप, अगर एट शॉप हो जाएगा तो दुकान पर, और टू शॉप हो जाए तो खरीदारी करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ मेरी सारी किताबें खरीदने के लिए आया हूँ। ठीक है, ऐसे दूसरा, व्हाट हैव यू शॉप्ड हियर, व्हाट हैव यू शॉप्ड हियर, आपने यहाँ क्या खरीदा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, व्हाट हैव यू शॉप्ड हियर, आपने यहाँ क्या खरीदा है। इन वर्ड्स को जब आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर तो ये वर्ड अपने आप आते रहेंगे आपके सामने और आपको अजीब नहीं लगेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको अजीब लगेगा। अधिकतर बच्चों में पढ़ने की आदत नहीं होती, इसलिए अपनी आदत को सुधारो और न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश किया करो। वो इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश मात्र एक आपके वर्ड मीनिंग ही का पुलिंदा है। जो जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करेगा उतना ज़्यादा होशियार होता चला जाएगा। इसलिए मैं आपको वर्ड मीनिंग देता जा रहा हूँ और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। लैप अप, लैप तो आपने सुना गोद होती है, गोद। लेकिन लैप अप बोल दिया जाए तो स्वीकार करना, पसंद करने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्सेप्ट या लाइक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट भी इस्तेमाल बोलते हैं, लाइक कहते हैं, लेकिन बहुत हाई प्रोफाइल में अपना लोग फ्रेज यूज़ करते हैं जिसमें कॉमन आदमी परेशान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता, और वहाँ पर उसको ये लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ इंग्लिश में। तो आप भी अपनी वोकैब अच्छा बढ़ाइए, ये फ्रेज हैं इनको समझिए। हैव ऑल पीपल लेफ्ट अप योर आइडियाज़, क्या सभी लोगों ने आपके विचारों को स्वीकार किया है, पसंद किया है। हैव ऑल है गोद में ले लिया है, गोद में ले लिया क्या मतलब, क्या कि पसंद किया है, स्वीकार किया है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हैव ऑल पीपल लेफ्ट अप योर आइडियाज़, या डू यू लैप अप माई दिस रेसिपीज़, माई दिस रेसिपी। देखिएगा रेसिपी में थोड़ा मिस्टेक है, ऐसे लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, दिस है तो सिंगुलर आएगा। क्या आपको मेरी यह रेसिपी पसंद है, क्या आप मेरी यह रेसिपी स्वीकार करते हो। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आपको 5 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, इनका अलग अलग यूज़ दिया है मैंने आपको, और इनका प्रैक्टिस कीजिए, देखिए डेली इस तरह से आपको वर्ड मीनिंग मिलते रहेंगे, आप इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं इसी तरह आपको देता रहूँगा डेली वर्ड मीनिंग 5, और इनका यूज़ भी दिखाऊँगा, और आप इनका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।